जिज्ञासा है परबत्ता गोगरी के गुरु भाई। हम देहाती क्षेत्र से संबंध रखते हैं। क्षेत्र के गुरु भाई बहना खेती गृहस्थी माल मवेशी का काम खत्म करके 8 बजे चर्चा कर। क्या वैसे क्षेत्र में भी 9 बजे तक कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए? देखिए, कोई भी नियम बनाया जाता है उसके पीछे कुछ कारण आता है। सरकार में भी जो नियम कानून बनते हैं वो कुछ कारण से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। हम लोगों ने कहा कि 8-9 बजे तक आप चर्चा खत्म करें रात। इसका कारण था कि कुछ महिलाएं रात में 12 बजे जा रही थी चर्चा से और कुछ युवकों ने उनको छेड़ दिया। 2-3 ये घटनाएं हुई, तब से ये नियम बन गया। अब कोई मेरी बहन को 12 बजे रात में छेड़ दे, हमको तो नहीं अच्छा लगेगा। अब आप लोगों को क्या लगता है? तो हम लोगों ने कहा कि 8-9 बजे तक बंद कर दीजिए कि चर्चा में ज्यादा गुरु बहनें रहती हैं, सुरक्षित था तो चलिए नहीं। देर रात तक करिएगा तो फिर उनकी सुरक्षा में दिक्कत होने लगती है। दूसरी बात कि रोज 2 बजे रात तक अगर आप चर्चा करिए गांव में, तो सुबह माँ बहने या आपकी दूसरे दिन का काम कैसे करिएगा? 9 बजे सूत के उठा कोई काम नहीं होगा, पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सवेरे खत्म कीजिए, क्योंकि दूसरे दिन भी तो करना है। ऐसी तो शिव चर्चा नहीं है कि बैसाख में चर्चा नाच होखे वाला पर्वता में चलना है। अब पूरा लोग रात भर बैठ के नाच देख रहा है पर्वता में। 10 साल में देखे दिन नहीं देखेगा कि सालों भर देखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रात भर देखिए। लेकिन शिव चर्चाएं तो साल में एक दिन नहीं होती, प्रतिदिन होती, हमेशा होती। घर घर में शिव चर्चाओं को आपको पहुंचाना है। अभी तो गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं सर। अभी अब आवेगा 14 मई की घर घर में शिव चर्चा को पहुंचाइए। अब 15 के बाद आवेगा कि आदमी आदमी में पहुंचाइए। तो घर घर में जब शिव चर्चा पहुंचेंगी तो घर की व्यवस्था नहीं टूटेगी, करेंगे तो। अब रही बात कि आपका कहना है कि लोग खेती से आते ही हैं 8 बजे रात में, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सप्ताह में 1 दिन करते हैं, करिए, आप 11 बजे तक करिए। लेकिन देख लीजिए कि 11 बजे के बाद ये गुरु बहने या गुरु भाई जाएंगे तो इनको कोई जाने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। इसका भाग ले लीजिए कि सुरक्षित आप पहुंचा दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय बढ़ सकता है। मैं 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे चर्चा मधेपुरा में खत्म करता था रात में। अब महिलाएं भी रहती थी, 3 बजे, 3:30 बजे चर्चा खत्म होती थी मधेपुरा में। और सबको मैं जीप में बैठाता था खुद, रात में तो ड्राइवर रहता नहीं, खुद बैठाता था। एक एक गुरु बहन गुरु भाई को अपने से गाड़ी चला के 3 बजे, 3:30 बजे सबके घरे घरे उतारता था, खिलाता भी था। मेरी पत्नी खाना भी खिलाती थी। और चर्चा खत्म होने के बाद 3-3:30 बजे सबको दरवाजे जीप से मैं खुद उतारता था। इतना आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, हमको। अगर आप सुरक्षा का भार ले सकते हैं गुरु भाई बहनों के तो बढ़ा लीजिए। हाँ, अब इतना ही 3 मंजिला का लोग ही चर्चा कर रहा है तो करिए, रात भर क्यों रोक रहा है आपको भाई जी? क्या कि यहाँ से निकलेगा ऊपर जाएगा, ऊपर से निकलेगा ऊपर जाएगा, ऊपर से निकलेगा ऊपर जाएगा, सब घरे में रह जाएगा। कोई सुरक्षा का तो खतरा नहीं है। एक मोहल्ले के लोग कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोज 2 बजे रात तक करिएगा तो बड़ी मार मारेगा परिवार वाला सब। काम आखिर गृहस्थ जीवन है, आदमी अपने घर का भी तो काम देखेगा। दोनों आपको लेके चल रहा है ना, घर भी और बाहर भी, शिव चर्चाएं भी और अपना काम भी। इन्हीं की दूसरी जिज्ञासा है, क्षेत्र के गुरु भाई बहना 30 दिन गुरु काठी से बाहर रहते, यदि विदाई स्वरूप 400-500 रुपया मांगते हैं, क्या ये गलत है या सही? बिल्कुल गलत है। कुछ गुरु भाई का कहना है कि ऐसा करने वाले गुरु भाई बहना का नाम ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं।
ब्लैक लिस्ट तो संस्था करेगी ना, कि आप देखिए संस्था तो सरकार के कानून से चलती है, वो तो गड़बड़ी देखेगी तो करेगी नहीं, ताकि उसको अपनी जान बचानी है संस्था को। सरकार का नियम है, उसको मानना ही मानना है, संस्था को कुछ नहीं कर सकती, तो ब्लैक लिस्ट करेगी। तो संस्था ब्लैक लिस्ट कर देगी तो आपका क्या बिगड़ेगा से हमको पता नहीं। अरे संस्था आपको ब्लैक लिस्ट करेगी तो आपका कौन चीज बिगड़ जाएगा? मूर्ख हैं आप। अगर महादेव ब्लैक लिस्ट कर दिया तो अब क्या होगा? संस्था ब्लैक लिस्ट करेगी तो भोजपुरी बोलने की इजाजत नहीं है, इसीलिए कि महिलाएं बैठी क्या हो जाएगा? लेकिन महादेव अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया तब क्या होगा? तब तो कहीं के नहीं रहेंगे हम आप। तो संस्था के ब्लैक लिस्ट मत करिए, उससे कुछ होना जाना नहीं, लेकिन महादेव की ब्लैक लिस्टिंग से डरिएगा कि नहीं डरिएगा? अरे महादेव से तो डर को भी डर लगता है, हम आप क्या हैं? डर एक ऐसी चीज है जिससे देवता भी डरते हैं, सभी डरते हैं, कोई नहीं बचा है उससे। शिव के बारे में कहा जाता है कि डर को भी आपसे डर लगता है, डर को सभी डर से डरते हैं, कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचे हैं डर से, कोई नहीं बचते हैं डर से। लेकिन शिव के बारे में कहा जाता है भयानाम भयम, हे महादेव तुम डर के भी डर हो, डर को भी तुमसे डर लगता है। डर को सबको डर से डर लगता है, लेकिन डर को शिव से डर लगता है। तो महादेव के ब्लैक लिस्टिंग से डरिए। और महादेव की ब्लैक लिस्टिंग क्या है? आप दिन भर, आप महीनों भर शिव चर्चाएं करते हैं, विदाई में आप पैसे मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? खुद दे देगा वो, मांगते क्यों है? और जब खुद दे देता है तो हम आपको परमिट करते हैं, ले लीजिए। लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग मत करिएगा, नहीं तो महादेव की ब्लैक लिस्टिंग होगी। अब आप चर्चा में गए, विदाई में आपको कुछ मिल गया, आप बैठ के उसको इधर से दारू पी, दारू पी के मंच पर अपना महादेव, हमको तो आता ही नहीं, हम पिए ही नहीं आज तक, महादेव गुरु है। अब आप खतरा मोल ले रहे हैं महादेव के यहाँ ब्लैक लिस्टिंग का, और उसकी ब्लैक लिस्टिंग बड़ी खतरनाक होती है। आपको नहीं अनुभव है, मुझको है। संस्था के ब्लैक लिस्टिंग से मत डरिए। ब्लैक लिस्टिंग में क्या हो जाए? संस्था तो अपना देह बचाती है, कानून में अपने को बचाती है कि हमने, लेकिन महादेव के ब्लैक लिस्टिंग से आपको बचना। आप हमेशा स्वीकार करते हैं, कोई अपना काम नहीं करते हैं, आप जरूर पैसे ले लोगों से जो देते हैं, और अपने बीवी बच्चे को खिलाएं, पढ़ाएं, अपने कपड़े पहने, अपना भोजन करें, मैं इसकी अनुमति देता हूँ। और जिन जिन चीजों की अनुमति मुझसे आप ले लेते हैं, महादेव के यहाँ वो चीजें मुक्त हो जाती हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग अगर करिएगा तब तो भाई गुरु भाइयों से पैसा लेके गाजा छीलम धुक रहे हैं, तब महादेव ने ब्लैक लिस्टिंग होगी आपकी, जो कोई नहीं। तो कोई पैसा दे दे और आप शिव कार्य के अलावा कोई काम नहीं करते हैं तो ले लें, आपको कोई एतराज नहीं है। मांगना बड़ी खराब चीज है, महादेव का चेला मांगता है, सब महादेव से मांगने जाता है, महादेव का चेला मांगेगा वो दूसरा कोई से मांगेगा। जो आपने लिख के भेजा, ये लिखा है कि मांग लेते, विदाई मांगना नहीं चाहिए। प्रदीप कुमार पंसलवा, क्या सभी शिव शिष्य को समान है? यदि हाँ तो एक शिष्य सम्मान पाने के लिए दूसरे से ईर्ष्या क्यों करता है? क्या समान है, बराबर है? बिल्कुल है। यदि है एक
आदमी है तो आदमी में दोष नहीं दिखेगा। जब वो शिव से हो जाएगा तब नहीं दोष घटेगा। जब तक नहीं हो रहा है तो दोष तो दिखेगा ना। आदमी है ना, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, मोह, लोभ, ये तो आदमी की वृत्तियां हैं। 50 वृत्तियां मन की होती हैं। ये तो वृत्तियां हैं, ये तो झलकेंगी, आएंगी। जैसे जैसे वो गुरु से जुड़ना शुरू करेगा, ये वृत्तियां शमित होंगी, कमजोर पड़ेंगी, संकीर्णताएं हटनी शुरू होगी, ईर्ष्या खत्म होने लगेगी, घृणा खत्म होने लगेगी, भेदभाव खत्म होने लगेगा, ये चीजें समाप्त होने लगेंगी। ये चीजें हैं। इसका माने ये है कि अभी उसका गुरु से जुड़ाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। हमको आपको चेष्टा करनी चाहिए कि वो महादेव की ओर बढ़े, शिव का में थोड़ा मन लगाए। देखिए शंभू जी पंसलवा, इनकी जिज्ञासा है कि 10 साल से शिव गुरु की बात कर रहा हूँ, फिर भी शिष्य को ही कष्ट क्यों हो रहा है जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। मैंने आप क्या चाहते हैं? महादेव को कष्ट हो? चाहते क्या से बता दीजिए। 10 साल से हम महादेव का काम कर रहे हैं, फिर भी चलवे को कष्ट हो रहा है। मैं चाहते क्या है भाई? कुछ भी तो हो। क्या चाहते हैं बाबू? आदमी की जिंदगी जब चलती है, चली रही, तो सड़कें खराब मिलती और ज्यादातर सड़कें खराब ही मिलती। अंग्रेजी में कहा गया है, हैप्पीनेस इज द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी के दुख भरे नाटक में ये खुशियां कभी कभी आती हैं, आकस्मिक आती हैं। तो दुख तो आपको ही आएगा, हमको ही आएगा। उस वह महादेव तो इन चीजों से परे की सकता है जो हमारा आपका दुख है। लेकिन इस दुख के बाद भी, कई परेशानियों के बाद भी आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते हैं भाई साहब। अपने माँ बाप से अलग नहीं होते हैं आप। अपने बच्चे को अपना ही समझते हैं। लाख पीड़ा में रहे, कष्ट में रहे, परेशानी में रहे, नहीं छोड़ते हैं आप। नहीं सवाल करते हैं कि हम इतना परेशान हैं तब भी हम बेटवा को कहे रखे हुए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम बेटा को भगा दें। कभी नहीं करते आप। यानी वो आपका अपना है, इसीलिए उसको समेटे रहते हैं, बाकी कष्ट झेलते रहते हैं। महादेव पराया लगता है क्या? गैर लगता है क्या? ये भाई फिल्म में हम लोग सुनते हैं कि कौन चीज दिल नहीं जान लीजिए, किसे किसे फिल्मों में गाना है। हाँ, दिल क्या चीज? दिल चीज जान लीजिए। आदमी के लिए आप जान देने को तैयार हैं। दिल क्या चीज है? जान लीजिए। हम महादेव के लिए कहते हैं कि हमको दिक्कत हो रहा है, 10 साल सब शिव से बने हुए हैं और दिक्कत महादेव को थोड़ा हुई है। जिंदगी है तो माँ को बड़ा दर्द दे के हम आप पैदा हुए हैं भाई साहब। अब खुशियां आए थे ना धरती पर, तो मैं जब पैदा हुआ था लोग कहते हैं मैं रोया नहीं, तो पूरा गांव का लोग रोने लगा कि जाई तो मरन लड़का पैदा हुआ। 10 मिनट 5-8 मिनट के बाद मैं रोया तो जग हंसा, लोग खुश हो गए। बच्चा जिंदा है। यानी आदमी पैदा होता है तो कैसे चले? हमसे पूछ लीजिए, मैं आप स्थिति को स्पष्ट कर दूं। फोन से पूछ लीजिए, बहुत बरका जी सबका फोन तो रोने की स्थिति है। मुख्यालय में भी लोग उठाते ही होंगे, इसीलिए कि जो काम नहीं करना चाहते हैं आप हमसे मिल लीजिए। मैं तो सबसे मिलता हूँ। हाँ, ढेर कबीलाट लोग होता रखते हैं, लेकिन सीधे साधे लोगों से मेरा ये बहुत सीधा। बेचारे के पास तो कपड़ा भी नहीं। फोटो देखिए, लगेगा कि सारंग कंगाले, सही में कंगाले उसके पास। तो चलिए हम लोग महादेव का काम बढ़ाएंगे, बढ़िया से करेंगे और गुरु का जो आदेश है उस पर चलेंगे। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए आप, मन घोर हो जाएगा आपका। इससे क्या लेना देना? आगे बढ़ते चलिए,
वह शिव आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, बहुत ऊपर ले जाएगा। चलते चलिए, इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपके चाल आपकी कमजोर पड़ जाएगी, चाल धीमी पड़ जाएगी। क्या लाभ? चलिए आगे बढ़ते हैं, शिव की ओर हम लोग सब मिल के चलते हैं, उस महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप खूब सुंदर चलिए, खूब सुंदर चलिए। मेरी 18 साल की मेहनत को आप कार्य करेंगे, इस आशा और इसी उम्मीद के साथ। आदमी की जिंदगी जो मारती है ना, मौत क्या मारेगी? मौत तो मरहम लगाती है, दवा लगाती है। मारती जिंदगी है। क्या घबराते हैं? क्यों घबराते हैं आप? और घबरा के भी अपनी चीजों को नहीं छोड़ते हम। शिव को क्यों छोड़ देंगे? जो है सो देखा जाएगा। तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे। जो वही से देखा जाए। चलो महादेव गुरु बने, लोग के महादेव के चेला बनाए। अरे खाना मिलता उतना मिल जाएगा, कपड़ा पहनने के मिलता चलो ठीक, जो वही से देखा तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम। गुरु बहन कौशल्या अशोक, इनकी जिज्ञासा है, बहुत भाई बहन चर्चा में कहते हैं दया नमन होना है, होना ही चर्चा करने से पहला तीसरा सूत्र हो जाता है, फिर 3 सूत्र कैसे बनता है? दया नमन होना ही चर्चा करने से पहला तीसरा सूत्र हो जाता है। चर्चा नहीं होता, चर्चा में तो ठीक है, चर्चा में हो जाएगी, दया भी हो जाएगा, नमन भी हो जाएगा। दया भी मांग लेंगे आप, मन ही तो मांगने की स्थिति पैदा हो जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं। अब प्रणाम करेंगे ही करेंगे। इसीलिए कि इतना आदमी के सामने बोलने के लिए बैठा दिया गया तो हुक्कू हुक्कू करवे कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक दया मांगिएगा, ऑटोमेटिक महादेव को प्रणाम करिएगा कि थोड़ा दया कर दिए से, नहीं तो हुले ले हो जाएगा। वो तो होना ही है, लेकिन चर्चा नहीं करिएगा तब। 3 सूत्र इसीलिए दिए गए हैं कि आप तीनों का रियाज रखें। चर्चा तो एक स्थिति के बाद बंद भी हो सकती है। मान लीजिए बीमार हो गए आप, मान लीजिए आपके गले में दर्द हो गया, मान लीजिए कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो गया, वो बोल नहीं पा रहा है, तो क्या 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 इसीलिए दया मांगने की स्थिति रखी गई है, प्रणाम करने की स्थिति रखी गई है, क्योंकि ये तो खुद ही करता है मन। आप दया मांग लें मन ही मन, आप अपने गुरु को प्रणाम कर लें मन ही मन। चर्चा के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए शरीर में ताकत चाहिए। इसीलिए तीनों सूत्र बहुत जरूरी हैं। इसको डिटेल समझाने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन तीनों सूत्र बहुत जरूरी हैं, तीनों को ही बताया जाना चाहिए। आप प्रणाम भी करेंगे, केवल दया भी मांगेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो मैं आपको समझा दूंगा कि आप चर्चा करेंगे। अगर ये सूत्र हटा भी दिए जाए तब भी वो सूत्र आपके पास आ जाए, वो आप खुद ब खुद उस काम को करेंगे। लेकिन उतना समय नहीं है, क्योंकि नियम है कि साइकिल जिस तरह से चलती है, सिखाने के लिए भी उसी तरह से सिखाना होगा, तभी कोई सीख के चलाएगा, नहीं तो नहीं चला सकता। जो आदमी गाड़ी चलाता है, जिस तरह से गाड़ी चलती है, जिस तरह से दूसरे नए आदमी को गाड़ी आप सिखाएंगे, तो वही तरीका सिखाना होगा जिस तरीके से गाड़ी सड़क पर चलती है, आप चलाते हैं। तो शिव शिष्यता के सूत्र भी वही हैं, जो आप उसको अपना लीजिएगा तो शिष्य बना देगा, और नहीं भी अपनाइएगा, अगर शिष्य हो जाएगा तो फिर वो सिस्टम आ जाएगा। जैसे हम लोग को गाड़ी किसी ने नहीं सिखाई बचपन से, लेकिन चलाते हैं, देख के हम लोगों ने चलाना शुरू किया, स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी ट्रेन सब चलाते हैं हम लोगों को नहीं सिखाया, लेकिन चलाते हैं तब उसी तरह से चलाएंगे जैसे गाड़ी चलती है, दूसरा सिस्टम तो नहीं लगेगा। शिव शिष्यता का भी यही नियम है, लेकिन उसको डिटेल समझाएंगे तब आपको क्लियर। निकेश कुमार खगड़िया, मैं साहब श्री से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज में गुरु काज तो बड़े हैं, परंतु युवा पीढ़ी की संख्या नगण्य है, उन्हें जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दें। युवा पीढ़ी की संख्या नगण्य है ना, बुढ़वे सब कौन बदफिकल होता है, समझाएगा कहेगा जय राम गुण सागर कौन बोलने लगेगा, आप चुप हो जाएगा। नौजवान ही अधिक है शिव शिष्यता में, बुरा लोग कम है।
नौजवानों की संख्या कम नहीं है भाई साहब, वैसे आपको लगती है तो बढ़ा लीजिए, कौन रोकता? आपको लगता है कि नौजवान कम है, कम उम्र के लोग शिव शिष्यता में कम है तो बढ़ाइए, रोकता कौन? लेकिन मुझको तो लगता है कि वृद्ध लोग, वृद्ध मने नौजवान मने हुआ कि मन से जो जवान है, तो मन से जो जवान लोग तब शिव शिष्य तो है ही नहीं। देहिया से जवान को क्या करिएगा? देहिया से जवान का कोई कीमत है? उसका कोई नेक्स्ट सवाल अंतिम जिज्ञासा नवनीत कुमार हरदास चक्र, शिव के शिष्यों का रहस्य क्या है? शिव के शिष्यों का रहस्य क्या है? सवाल हमको भी समझ में नहीं आया, बात से बाहर है। हमको लगता है कि जानना चाहते हैं कि शिव शिष्यता का रहस्य, हमको ऐसा लगता है। आपका सवाल स्पष्ट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, खगड़िया में काम बहुत सुंदर हो रहा है। और जहाँ तक मेरे आने का सवाल है, मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं आऊँगा जरूर खगड़िया, नहीं क्यों आऊँगा? अरे आप ही के क्षेत्र से काम शुरू हुआ, उसी इलाके से काम शुरू हुआ, आप कर रहे हैं, लेकिन खगड़िया को चाहिए कि बिहार से बाहर भी निकले, बिहार से बाहर भी जाएं, आप लोग मौका निकाल के जाएं। और जो नहीं जा पाते हैं वो अपने इलाके में शिव चर्चा को जागृत करें, जगाएं उसको, पढ़ाएं उसको। चलिए आप सबों का मेरा